टॉपिक है हेमोग्लोबिन। ये पॉरफारिन चैप्टर का जो यूनिट 4 है और एमएससी फाइनल केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूनिट 4 के अंदर है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। जो टॉपिक है आज का वो इंट्रोडक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है, सिंथेसिस है टिपिकली, और थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में बता देंगे जो है। और आज इंट्रोडक्शन में क्या है, हेमोग्लोबिन को ऑल्सो स्पेलिंग इसमें HAEMOGLOBIN से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेमोग्लोबिन भी कह सकते हैं और HAEMOGLOBIN हेमोग्लोबिन भी इसको स्पेलिंग लिखा जाता है। दिस इज़ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन द ब्लड ऑफ मेनी एनिमल्स। यह जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो बहुत सारे एनिमल्स के ब्लड में इन द रेड ब्लड सेल्स इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। किसके? तो वर्टिब्रेट्स के। इसका जो मेन फंक्शन है दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। ये जो है सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ के लिए जो है। हेमोग्लोबिन फॉर्म्स एन अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। यह एक अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन बनाता है। इन द ऑक्सीजनेटेड स्टेट में इट इज़ कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड इट इज़ ब्राइट रेड, एक चमकीला लाल कलर का होता है। और रिड्यूस्ड स्टेट में यह पर्पलिश ब्लू, बैगनी ब्लूइश लेके जो है सो ये कलर का रहता है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 होते हैं। ईच चेन इज़ अटैच्ड टू ए हेम ग्रुप कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन। प्रत्येक जो चेन होता है वो एक हेम ग्रुप से अटैच्ड रहता है जो कि पोरफायरिन से बना होता है। एन ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड। पोरफायरिन क्या है? एक ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड है अटैच टू एन आयरन एटम। जो पोरफायरिन होता है वो आयरन एटम से अटैच्ड होता है। दीज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबली। ये जो आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिवर्सिबली कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड दैट इज़ एन एबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। यह इस तरह की एबिलिटी जो रिलेटेड है जिसमें कि हेमोग्लोबिन का रोल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड में करने का। रेफरेंस जो है सो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें हम देख सकते हैं इसके बारे में हेमोग्लोबिन। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC 2007 का रेफरेंस से ये फिगर है। इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 चेन है, हेमे ग्रुप जैसो लगा हुआ है। ये सब जो इससे दिखा रहा है जो है सो ये है हेमे ग्रुप, और ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, इस तरह के जो है सो चेन से ये जुड़ा हुआ है और जो कि लिंक्ड है हेमे ग्रुप से जो है सो। अब इसको और अच्छे से देखा तो यह एक रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट है। ये RBC ब्लड के RBC में पाया जाता है। इट इज़ ए कंजुगेटेड प्रोटीन एंड प्रोमोप्रोटीन। यह एक कंजुगेटेड प्रोटीन है और प्रोमोप्रोटीन कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज़ अराउंड 68,000। इसमें हम देख सकते हैं अल्फ़ा चेन, इसके बाद बीटा चेन्स इस तरह से दिखा रखा है। ये जो है सो अल्फ़ा चेन्स है और हेमी यूनिट्स जैसे यहाँ से इस तरह से जो है सो दिख रहा है। नॉर्मल वैल्यू जो हेमोग्लोबिन का, जैसे 1 साल का आदमी बच्चा है तो उसमें 10 से 12 ग्राम पर DL डेसीलीटर, और मेल जो 14 से 17 के होते हैं, मेल के अंदर जो है 14 से 17 ग्राम पर 100 ml,
और फीमेल्स के अंदर 12 से 15 ग्राम पर 100 ml ये पाया जाता है एवरेज। फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का फंक्शन अगर हम देखें तो दिस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लार्जली जो है सो यही रिस्पॉन्सिबल होता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का फेफड़े से टिश्यूज की तरफ जो लंग से टिश्यूज की तरफ। इट ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग से जो है CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी जो है सो हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें आयरन कंटेनिंग ये पिगमेंट है जिसको कि हेम कहा जाता है और ये जो अटैच्ड विथ प्रोटीन होता है ग्लोबिन के साथ ये अटैच्ड होता है। यह जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है इसको कि हेम कहा जाता है और ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। तो ये हमारा जो है सो हेम है और ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। हेम इज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 और ग्लोबिन प्रोटीन। इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। एक और इसका देखें स्ट्रक्चर ऑफ हेम प्रोटीन। आयरन जो इसमें होता है ये Fe2+ आयरन के फॉर्म में होता है। आयरन अटैच टू नाइट्रोजन। आयरन जो है सो नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है। आयरन अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ ईच पायरोल रिंग। ये जो हमारा रिंग है ये पायरोल रिंग है, ये भी पायरोल रिंग है, ये भी पायरोल रिंग है, ये भी पायरोल रिंग है। ऑन आयरन लूज बॉन्ड फॉर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है सो आयरन के साथ जो है एक लूज बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फिर इसका देखें पोरफायरिन न्यूक्लियस होता है, इसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं, 1 2 1 1 2 3 4 4 टेट्रापायरोल होता है। ब्रिजेज होता है मीथिन ब्रिज। मीथिन ब्रिज से ये जो है सो जुड़ा रहता है। CH ब्रिज से ये जुड़ा रहता है। साइड चेन्स होता है मिथाइल CH3, 4 मिथाइल CH3। विनाइल CH डबल बॉन्ड CH2। ये हाँ आ रहे हैं। विनाइल CH2 2 होते हैं। प्रोपाइनिक एसिड 1 2। तो इस तरह साइड चेन जो हमारे ये होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसको कि हम अलग अलग फिगर से देख सकते हैं। 1 2 3 4। ग्लोबिन इज HbA। 2 अल्फ़ा चेन्स होते हैं जिसमें 141 एमिनो एसिड होता है। 2 बीटा चेन्स होते हैं इसमें 146 एमिनो एसिड्स होता है। इसमें 4 यूनिट्स ऑफ हेम अटैच टू 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन। सो 1 होमोग्लोबिन molecule contain 4 iron atoms which carry 4 molecules of oxygen। तो ये बीटा सब यूनिट्स हेम इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। फैक्टर्स कंट्रोलिंग हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए? तो रोल ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स प्रोवाइड एमिनो एसिड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
food of animal origin, liver, spleen, kidney and heart. Intermediate value, muscles. List cereals, dairy products, veg and fruits. सबसे पहला क्या है, प्रोटीन्स प्रोवाइड एमिनो एसिड्स. दूसरा इंपॉर्टेंट जो है सो हमारा फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट. इंटरमीडिएट वैल्यू, मसल्स. और लिस्ट जो होता है वो सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेज एंड फ्रूट्स. ये सारे जो है सो तत्व जो है वो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जो है सो जो फैक्टर्स है वो कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो है सो ये सब प्रोवाइड करता है. जो है रोल ऑफ आयरन क्या होता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हैम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन. आयरन का रोल जो है सो हैम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. सोर्सेज ऑफ आयरन का है, डाइट्री आयरन, खाने में जो हम आयरन लेते हैं वो हो सकता है. अदर सोर्सेज आयरन रिलीज फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी. जो डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी से जो आयरन रिलीज होता है वो अदर सोर्सेज के रूप में रोल प्ले करता है. हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, तो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है, ये जो है 2-सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस 2 ग्लाइसिन. सी है, इससे पायरोल बनता है. फिर 4 पायरोल यूनिट्स जो है सो पोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन 9 ये बनाता है. फिर प्रोटोपोरफायरिन 9 प्लस Fe2 प्लस ये हैम बनाता है. हैम प्लस पॉलीपेप्टाइड हेमोग्लोबिन चेन अल्फ़ा और बीटा, इसका फॉर्मेशन होता है. 2 अल्फ़ा चेन्स प्लस 2 बीटा चेन्स, ये हेमोग्लोबिन ए बनाता है. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन अल्फ़ा अमीनो बीटा इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट. अल्फ़ा एमिनो बीटा की तो एडिपिक एसिड. फिर ये एंजाइम जो है फिर इस एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फ़ा एमिनो डेल्टा लिवोलिनिक एसिड एलर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से फिर ये पोरफोबिलोनेजेन ये बनता है. फिर इसके बाद इसमें कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन 9. प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है सो ये हमारा आयरन 2+ आयरन के प्रेजेंस में हैम में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये ग्लोबिन के साथ जो सो हेमोग्लोबिन ये बना देता है. इस तरह से इसका सिंथेसिस हो जाता है. अगेन हम इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ को ये जो बंदा लंग से जो है टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. फिर CO2 को लंग तक पहुंचाता है. मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस एज ए बफर. एसिड बेस बैलेंस बफर के रूप में जो है बनाता है. यहाँ पे pH डज नॉट एप्रिसिएबल चेंज होता है. जैसे आरबीसी हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से जो है सो ये टिश्यूज़ तक जो है ये पहुँचाता है. ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. फिर अगेन ये जो है सो रिलीज़ करता है टू टिश्यू सेल्स. ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स, यहाँ पे ये रिलीज़ करता है. तो इस तरह से जो हम फिगर से देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो हेमोग्लोबिन फंक्शन करता है. थैंक यू. आज का टॉपिक हम यहीं पे सॉल्व करेंगे. इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में बताएंगे. तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, किस तरह से इसका सिंथेसिस होता है और इसको इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से ये सिंथेसिस पार्ट है. फिर रोल ऑफ आयरन जो है सो हमारा क्या था, ये हैम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए आयरन का रोल होता है फॉर्मेशन में. और आयरन का जो सोर्सेज क्या क्या है, डाइट्री आयरन, खाने में जो हम आयरन लेते हैं, फल फूल सब्जी ये सब से. और दूसरा क्या सोर्सेज है, जो आरबीसी का जो है सो डिग्रेडेशन होता है उससे भी ये रिलीज होता है. और इससे पहले हमने पढ़ा जो सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, तो इसके बारे में रोल ऑफ प्रोटीन्स, फिर
फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट। इंटरमीडिएट वैल्यू कहाँ कहाँ से आता है, मसल्स। लिस्ट क्या क्या वैल्यू है, लिस्ट क्या क्या फैक्टर्स है, तो सीरियल से डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। ये सारे फैक्टर जो सब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम से ग्लोबिन जो है कैसे अटैच होता है, तो इसको हम इस फिगर से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन को अगर हम देखें तो इस तरह का, इसमें 4 चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, इस तरह से देख सकते हैं। फिर पोरफायरिन न्यूक्लियस, इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। 4 पायरोल रिंग्स होती है, टेट्रापायरोल होता है, ब्रिजेस मीथेन CH ब्रिज होता है यहाँ पे, और साइड चेन्स में 8 होते हैं। इस तरह से जो है सो, और इस तरह से हमने जो है सो आज ये डिस्कस किया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है सो हम इसी से रिलेटेड जो है पोरफायरिन से रिलेटेड जो है सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो है सो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।